हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू स्मार्ट प्रोग्रामिंग। शिवरात्रि की आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। शिवरात्रि है क्या? शिवरात्रि का कॉन्सेप्ट हिंदू मज़हब में क्यों रखा गया है? क्यों हम लोग धतूरा जैसे पॉइजनस फूल अर्पण करते हैं? उपवास क्यों रखते हैं? शिवरात्रि में जागरण क्यों होता है? और बहुत कुछ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, शिव बाबा, शिव जी, महादेव, शंभू, जिस नाम से आप उसको पुकारें, वो जो सबका पालनहार है, सबको पैदा करने वाला है और सबको मोक्ष देने वाला है, ज्ञान का सागर। इस रात को शिव जी इस जगत में प्रवेश करते हैं। इस वजह से इसको शिवरात्रि कहा जाता है, क्योंकि ये घोर कलयुग का वक्त है। आप सब जानते हैं, यहाँ पर काम, क्रोध, मोह, माया, लोभ, ये सारे गुण हर एक आत्मा में बस गए हैं, हर एक इंसान के सोल का हिस्सा बन गए हैं, उसके करैक्टर का। पर सतयुगी आत्मा आप सबको पता है कैसी होती है, जिसमें मोहब्बत, रेस्पेक्ट, केयर, ब्लिस, पीस, प्योरिटी। पर कलयुग पर आते आते ये सारी चीज़ें हमसे, हमारी आत्माओं से हटती गई। अब आपको पता है कलयुग से दोबारा सतयुग आने वाला है, तभी ही इस शिवरात्रि का कॉन्सेप्ट जन्म लेता है। शिवरात्रि वाले दिन हम लोग जागरण इस वजह से करते हैं क्योंकि हम अज्ञान की नींद से ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं। इसको अवेयरनेस कहते हैं कि हम है कौन। हर कोई ये समझता है आई एम अ बॉडी, आई एम अ पोजेशन। अगर कोई डॉक्टर है तो वो अपने आप को पोजेशन समझता है, अगर कोई वाइफ है तो आपको वो हाउस वाइफ समझती है। पर ये सारे हमारे रोल हैं। हम है क्या? हम इस शरीर में रहने वाले शरीरी हैं। एक कॉन्शियसनेस है, आत्मा है, लाइट है, जिस नाम से आप अपने आप को पुकारें, ये सारी चीज़ एक आत्मा के नाम है। इस आत्मा के जो गुण क्या है, ज्ञान क्या है कि भाई इस आत्मा में प्योरिटी, पीस, पावर, लव, नॉलेज, हैप्पीनेस, ब्लिस, ये 7 गुण होने चाहिए। पर कलयुग में आते आते ये सारे गुण हमसे छीन दिए गए हैं, या हमने उन गुणों को भूल गए हैं, उन गुणों को डोमिनेट कर दिया है, डोमिनेंसी में चले गए हैं। अब इस शिवरात्रि के मौके पर हमें अज्ञान की नींद से जागना है। इस वजह से हम लोग जागरण करते हैं। पर आजकल लोग फिज़िकली इसको एक एंटरटेनमेंट का ज़रिया बनाकर बैठे हुए हैं और वो बस मस्ती में लगे होते हैं पूरी रात। पर असल जो कॉन्सेप्ट क्या है कि अज्ञान की नींद से जागना। नंबर 2 पर हम शिवलिंग के ऊपर, आपने देखा होगा कलश होता है, उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप शिवलिंग पर गिरता होता है। इसका मतलब ये है, ये हमें स्पिरिचुअली ये ज्ञान देता है कि शिव बाबा से, शिव जी से जो ज्ञान के अमृत रूप गिर रहे हैं, उनको हमें अपने इंटेलेक्चुअल में ग्रहण करना है, जिसको हम बुद्धि कहते हैं। जो हमारा इंटेलेक्चुअल है, जो हमारा इंटेलिजेंस क्वांटा है, उसके अंदर ग्रहण करके अपने कर्मों को, अपने वर्ड्स को, अपनी सोच को ऊपर लेके जाना है। इसी से ही मिलता जुलता उपवास का कॉन्सेप्ट बनता है। हम लोग शिवरात्रि वाले दिन, उपवास वर्ड का मतलब ये है ऊपर वाले का वास होना। वास कहाँ पर होगा? हमारे मन के अंदर। जब हम लोग अपने मन में, अपनी कॉन्शियसनेस में, अपने सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, ये चीज़ एक ही चीज़ का नाम है, इसके अंदर जब हम लोग ऊपर वाले का वास करेंगे, तब हमारी सोच, हमारे वर्ड्स, हमारे कर्म, एक्शंस जिनको कहते हैं, वो प्योरिटी की तरफ, राइट रिस्पॉन्स की तरफ चलते जाएंगे। तो उपवास का कॉन्सेप्ट असल है यही। सिर्फ भूखा रहना पूरा दिन और अनाप शनाप काम करना, ये उपवास में नहीं आता है। उपवास वर्ड का मतलब इसी से निकला है। एक और चीज़, हम लोग शिवलिंग पर धतूरे और ऐसे पॉइजनस फूल क्यों चारते हैं? ये हमें स्पिरिचुअली ये ज्ञान देता है
कि अपनी जितनी भी वीकनेसेस है, जितने भी अपने अंदर वाइसेस है, जिसको हम लोग विकार कहते हैं, अहंकार कहते हैं, ऐसे अहंकार के रावण के 9 रूप थे, तो ऐसे जितने भी हमारी नेगेटिविटी अंदर है वो हम लोग अड़पन कर रहे हैं, वो अपने आप से बाहर निकाल रहे हैं। इस वजह से हम लोग धतूरा जैसे पॉइजनस फूल चढ़ाते हैं शिवलिंग के ऊपर। यानी कि हम भगवान को कह रहे हैं, शिव जी को कह रहे हैं कि भाई हमसे ये वीकनेसेस, ये काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये माया, ये सारी चीज़ें हमारे से, हमारी आत्मा से दूर करें, अपने आप को इससे मुक्त करें। तो इस वजह से हम लोग धतूरा के पॉइजनस कंडेनुमा फूल हम लोग शिवलिंग पर चाड़ते हैं। आई होप आप सब ने एक चीज़ और नोट की होगी कि कुछ हमारे भाई बहन भंग का सेवन करते हैं शिवरात्रि वाले दिन। अब भंग का सेवन हमें क्या इसमें स्पिरिचुअली सीखने को मिलता है कि भंग एक नशा है। नशा क्या? उस मालिक के ज्ञान का नशा। जब उस ज्ञान को हम लोग अपने अंदर भर देंगे, जो वो जीने का नशा है ना, तो स्पिरिचुअली इंटॉक्सिकेशन है। वो जो भंग में खुमार आता है, उस खुमार को आप स्पिरिचुअली इस ज्ञान से भर सकते हैं, जो भी मैंने आपसे डिस्कस किया है। और हर रोज़ इसको इम्प्लीमेंट करके अपनी सोच को, अपने वर्ड्स को और अपने एक्शंस को राइट करके इस जन्म में मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक और अनोखे टॉपिक के साथ। टिल दैट टेक केयर। ये शिवरात्रि आप सबकी ज़िंदगियों में बहुत सारी खुशियाँ लेके आ रहे हैं। शिव जी आप सबके साथ हमेशा